हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास सरस्वती क्लास स्कोपा। मैं सुशील कुमार और फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 4। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स इससे पिछले वीडियो में यानी आज जो वीडियो चलने वाला है इसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे पैराग्राफ 14 से, यानी इसके पिछले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं पैराग्राफ 13 तक। तो चलिए फ्रेंड्स देखा जाए आज। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है कि सम, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिखा गया है क्या, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम आप लोगों से पहले ही बोल चुके हैं कि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे हर एक वर्ड पे हम चर्चा करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखा जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि सम ऑफ द इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीका से आप लोगों को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। देखिएगा कि हर एक वर्ड पे हम क्या कर रहे थे, चर्चा करते हुए चले थे। तो इमीडिएट का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या, तुरंत, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो मॉडर्न है ना, यहाँ पे मॉडर्न इन्वेंशंस हो रहे हैं जो मॉडर्न में, याद रखिएगा ये क्या कर रहे हैं, इनमें जो अचानक आविष्कार, समझ में आ रहा है ना, जो ब्रिलियंट रिजल्ट ये दे रहे हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये सभी पागल कर रहे हैं रोकने के लिए। समझ में आ रहा है ना, आगे चलें। और कहा जा रहा है फ्रेंड्स की But I have no manner of doubt that victory of man lies in the resistance। और यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो मैन यानी आदमी का जो विक्ट्री है, जो विजय है, जो जीत है, वो किस में है, रेसिस्टेंस में है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं गांधी जी इसके पिछले पैराग्राफ में यानी हम ही पढ़ाए थे आप लोग को कि गांधी जी लिखे हैं कि हमारी अगर रियल क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, हमारे अंदर रियल में इम्प्रूवमेंट हो रही है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारे अंदर हम अपने वांट्स पे क्या करें, रेस्ट्रिक्शन लगाएं। ऐसा नहीं कि हम अपने वांट्स को क्या करें, बढ़ाएं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है आगे कि फ्रेंड्स वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग। समझ में आ रहा है ना। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये जितने भी वर्ड्स हम बोलेंगे आप कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चला जाए और कहा जाए फ्रेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है एक वर्ड आ रहा है क्या, बार्टरिंग। बार्टरिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स अदला बदली। बार्टरिंग का मीनिंग क्या होता है, बार्टरिंग का हिंदी मीनिंग होता है अदला बदली। तो कहा जा रहा है कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटल प्लेजर। कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि हम लोग परमानेंट गुड, जो परमानेंट अच्छाई है फ्रेंड्स, उसे हम लोग छोड़कर मोमेंट्री प्लेजर यानी थोड़ा सा जो क्षण भर के लिए क्या होती है, जो मोमेंटम हमारी प्लेजर होती है। समझ में आ रहा है ना, मोमेंट्री प्लेजर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है मोमेंट्री प्लेजर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, परमानेंट जो हमारी प्लेजर है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग मेटेरियलिज्म होते जा रहे हैं दिन पर दिन। आगे चले फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है कि जस्ट एज इन द वेस्ट। और कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि एस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वेस्ट में, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। कहा जा रहा है कि जो वेस्ट है, वेस्टर्न, वेस्टर्न क्या है, सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या हो रही है, बहुत सारी डिस्कवरीज की जा रही हैं, वंडरफुल डिस्कवरीज। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे इसको देखिए फिर से कि दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। जो मटेरियल के ये लोग क्या रास्ते पे जो चल रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी डिस्कवरीज किए हैं। सिमिलरली हिंदुज़्म हैड मेड still more marvelous discoveries in things of religion of a spirit of soul। फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है उसी प्रकार जैसे वे लोग मेटेरियलिज्म यानी मटेरियल के पीछे वे लोग भाग रहे हैं और मटेरियल क्या क्या कर रहे हैं, वे लोग बहुत सारी डिस्कवरीज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसी तरह जो हिंदुज्म है, हिंदुज्म हैज लिखा गया है मेड स्टिल मोर मार्वेलस। यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया है क्या, मार्वेलस। और मार्वेलस का मतलब होता है फ्रेंड्स अनोखा। इसका मीनिंग क्या होता है, मार्वेलस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अनोखा। तो यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि जो हिंदुज्म है इसके पास क्या है, बहुत सारी अभी तक डिस्कवरीज हैं। धर्म में जो क्या किए गए हैं, डिस्कवरीज किए गए हैं। समझ में आ रहा है ना। हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी किया गया है जो क्या, यहाँ पे जो आत्मा है, आत्मा के भाव को, समझ में आ रहा है ना, आत्मा के भाव को कहा जा रहा है ना कि द स्पिरिट ऑफ द सोल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
आत्मा के भाव को पकड़ने की हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास डिस्कवरीज हुई है। लेकिन फ्रेंड्स जो वेस्टर्न क्या सिविलाइजेशन है या वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे इस टाइप का क्या हुआ है, कोई शायद अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स हम एक बात आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जितना भी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, सब अकॉर्डिंग टू गांधी जी चल रहा है चैप्टर, क्या बातें सभी चल रही हैं, क्योंकि गांधी जी जो लिखे हैं उसी उन्हीं के बातों को हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि हम लोग के पास ऐसी आंखें नहीं हैं कि जिससे हम लोग क्या कर सकें, इन सभी डिस्कवरीज को देख सकें जो हमारे क्या एंसेस्टर्स डिस्कवरी कर कर चले गए। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया है क्या, यहाँ पे एक वर्ड आया है डेजल्ट। डेजल्ट का मतलब होता है हैरत या चकित करना। समझ में आ रहा है ना, चकित हो जाना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी आर डेजल्ट बाई, हम लोग क्या हो गए हैं, यहाँ पे हम लोग डेजल्ट हो गए हैं, चकित हो गए हैं, आश्चर्य हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, हम लोग को अजीब लग रहा है किसको देखकर, मटेरियल प्रोग्रेस को देखकर, कि अरे यार ये क्या बन रहे हैं। एंड दैट वेस्टर्न साइंस हैड मेड, जो वेस्टर्न साइंस क्या किया है, बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है कि आई एम नॉट इनर, यहाँ पे इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं, यहाँ पे एक फ्रेंड्स एक वर्ड आया है क्या, इनेमर्ड, और इनेमर्ड का मतलब होता है मोहित करना। ये कह रहे हैं गांधी जी कि मैं इनसे मोहित नहीं हूँ, मैं इनसे मोहित नहीं हूँ। अब प्रोग्रेस, इन सभी प्रोग्रेस को देखकर, या मैं इन सभी प्रोग्रेसेस से मोहित नहीं हूँ, यहाँ पे करेगा। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सेम्स एज गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, इट ऑलमोस्ट सीम्स, यह लगता है लगभग, एज दो मानो कि गॉड इन हिज विजडम, कि भगवान उनके क्या है, बुद्धिमानी में है। समझ में आ रहा है ना, हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम, जो इंडिया को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, प्रिवेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स की रोकना, जो इंडिया को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और किससे, प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग ऑनरस ऑफ द मेटेरियलिज्म। यहाँ इस लाइन को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं। कहा जा रहा है फ्रेंड्स की विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम, जो उन लोगों की बुद्धिमानी है वो इंडिया को रोक रही है, किस चीज से, प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, उस लाइन पर चलने से। समझ में आ रहा है ना, आज भी याद रखिएगा फ्रेंड्स की इंडिया में भी, इंडिया में तो अभी बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, मेटेरियलिज्म हो रहा है, सभी लोग सिर्फ मैटर के पीछे चल रहे हैं, यानी सिर्फ मटेरियल के पीछे। चले फ्रेंड्स आगे, कहा जा रहा है यहाँ पे कि सो दैट, इसीलिए, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है कि इट माइट फुलफिल, यह लगभग भर सकता है, इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस। यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड है ऑनरस, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है ऑनरस का, आप लोग देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है किसमें, आपके बुक में ही है, आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स ऑनरस का मीनिंग क्या होता है, फ्लो यानी बहाव। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स की, हम लोग पैराग्राफ नंबर इतना पे थे, किस पे, हाँ 16 पे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटेरियलिज्म। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग, रेसिस्टिंग का जो स्पेशल मिशन होता है, ठीक है, मेटेरियलिज्म का जो बहाव होता है, ऑनरस का मतलब क्या होता है, बहाव, ठीक है, इससे क्या हुआ है, भरा हुआ है। किनका, किनके पास ये सभी भरे हुए हैं, सिर्फ मेटेरियलिज्म के बहाव, ये बहाव भरे हुए मात्र उन लोगों में जो लोग क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हैं। आगे चले फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि इन सब के बावजूद देखिए तो फिर भी आज हिंदुज्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक अलाइव हैं, जीवित हैं अभी तक। समझ में आ रहा है ना, कहा जा रहा है कि
इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, कहा जा रहा है कि यह गवाही है, ये सभी गवाह देते हैं, ये सभी प्रूफ देते हैं क्या, कि बेबीलोनियन के फॉल को। समझ में आ रहा है ना, जो बेबीलोनियन क्या हो गया, गिर गया। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, आगे चलें। और क्या क्या जा रहा है यहाँ पे कि सीरियन, कि सीरियन जैसे क्या हुआ, वो भी क्या हुआ, फॉल हो गया। उसके फॉल को यानी उसके जो वो जैसे गिरा, जैसे वो बर्बाद हुआ, जैसे पैरिसियन वो भी तो बर्बाद हुआ ना। फ्रेंड्स याद रखिए कि ये सभी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सभी जितने भी सिविलाइजेशन है सभी तो बर्बाद हो गए। लेकिन आज देखिएगा, आज भी हिंदुज्म यानी यहाँ पे हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में गांधी जी बताना चाहते हैं, आज तक वह खड़ा है। समझ में आ रहा है ना, आज भी क्या है, अलाइव है। आगे चले फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए टू विटनेस, ये तो हो गया। हाँ यहाँ से देखिए, कास्ट और लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो एक बार, ठीक है। वेयर इज रोम, कहाँ रोम कहाँ है, वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप आज इसे कहीं पा सकते हैं, ठीक है। द इटी ऑफ गिवन, और यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया क्या, गिवन, ठीक है। और फ्रेंड्स इस वर्ड को अच्छा समझिए, लिखा गया आपके बुक में, अपने बुक को फ्रेंड्स जब भी हम बुक पढ़ाएं तो आप लोग बुक को भी अपने साथ में रखिए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है जब हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, हम बुक पे भी चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके बुक में लिखा गया है गिवन के बारे में कि द इंग्लिश हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, who authored the famous book The Decline and Fall of Roman Empire, यानी जो रोमन एम्पायर थे उनका जो फॉल हुआ, समझ में आ रहा है ना, उसके बारे में जो लिखा गया क्या है यहाँ पे, इंग्लिश हिस्टोरियन ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के इंग्लिश हिस्टोरियन थे, हु ऑथर्ड द फेमस बुक, जिन्होंने क्या किया, एक बहुत ही फेमस बुक को क्या किया, लिखा, द डिक्लीन एंड द फॉल ऑफ द रोम एम्पायर, ठीक है। ये क्या लिखा गया, आपकी बुक में ही लाइन लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलें, आगे चल रहे हैं फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, रेदर द एंसेंट रोम फॉर रोम वाज इटली, ये सभी जो बातें कही जा रही हैं फ्रेंड्स बहुत ही सोचने वाली हैं कि आज उन लोगों की सभ्यता क्या हो गई। आगे चले फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है कि गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जो सबसे फेमस क्या था, सिविलाइजेशन था, वो क्या हो गया, एटिक सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि देन कमिंग टू इंडिया, और तब आप आइए कहाँ पे, इंडिया। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंसेंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट से यस आई सी हियर एंसेंट इंडिया स्टिल लाइविंग, समझ में आ रहा है ना, लिविंग। फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके बाद आप इंडिया में आइए और फिर आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके चारों तरफ देखिए, तो आपको क्या पता चलेगा कि आज भी क्या है, इंडिया जो पहले था आज भी इंडिया वैसा ही है, यानी यहाँ की सभ्यता अभी भी वैसा ही चल रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया था आप लोगों के सामने, कौन सा वर्ड, तो कॉन्स्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम हर एक वर्ड पे हम बोल रहे हैं कि चर्चा करते हुए चलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे वर्ड आया था कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है विवश, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग इस लाइन पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, आप विवश हो जाएंगे कहने के लिए, क्या कहने के लिए, कि रियल में आज भी इंडिया में, यानी जो इंडिया था पहले, आज भी क्या है, अलाइव है। फ्रेंड्स आगे चलें, और फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है कि ट्रू, सत्य, समझ में आ रहा है ना, सत्य, देयर वेयर डंग हिप्स, ये सच है कि क्या पहले वहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे इंडिया में डंग हिप्स होते थे, गोबर जिसे बोला जाता होते थे। टू, गोबर भी होते थे, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, जहाँ, समझ में आ रहा है ना, जहाँ कहीं भी रखे मतलब होते थे, समझ में आ रहा है ना। बट देयर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड, लेकिन वहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारी क्या थी, खजाने थे, ट्रेजर्स मतलब होता है खजाना, वहाँ पे खजाने क्या होते, गड़े हुए थे अंडर देम, उनके बीच में। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव दैट एंड which Hinduism said before it was not development along material but spiritual lines। फ्रेंड्स यहाँ पे इस लाइन को बहुत अच्छा समझिएगा कि जो हमारे धर्म में बनाया गया है, जो हिंदू धर्म में बनाया गया है, फ्रेंड्स इस लाइन में गांधी जी कह रहे हैं
कि ये सभी जो भी बनाए गए थे नियम, ये सभी क्या थे, बहुत ही यूजफुल थे। सबके अंदर साइंस था। आज भी हम लोग जितना कुछ भी करते हैं, हर एक चीज़ क्या है हमारे धर्म में, क्या है, साइंस ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, क्योंकि गांधी जी डायरेक्ट लिख रहे हैं कि आज ये सभी जितने भी थे डिस्कवरी सभी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले फ्रेंड्स, आगे चलिए। और देखिए फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है यहाँ पे कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वर्ड्स। ये सभी याद रखिएगा, जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, या हमारा स्वराज है, ये क्या होता है, कभी डिपेंड नहीं होता है किस पे, मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारे चाहत के मल्टीप्लाइंग पे ये सभी क्या होता है, ठीक है, डिपेंड नहीं रहता है। सेल्फ इंडल्जेंस मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि खुद ही इसको भोग लें, तो इस पे भी डिपेंड नहीं होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कहा जाता है बट अपॉन रेसिस्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, यानी ये किस पे डिपेंड होता है, तो हमारी जो वांट्स है इसके रिस्ट्रिक्शन पे, इसकी जो क्या है, यहाँ पे लिखा गया सेल्फ डेनियल, डेनी मतलब होता है मना करना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्वयं से हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। आगे चले फ्रेंड्स, तो चले फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नॉट डाउट suited for the Europeans, but it will मीन रून फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, कहा जा रहा है यहाँ पे, गांधी जी कह रहे हैं कि यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि वो क्या है, वहाँ के लिए सूटेड नहीं है, वहाँ के लिए सही है, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारे देश के लिए क्या है, बहुत ही गलत है, ये बर्बाद कर देगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी एंडोवर टू कॉपी, और यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया है एंडोवर, और फ्रेंड्स इस वर्ड को आप लोग अच्छा से समझिए, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड आया एंडोवर, इसका मतलब होता है प्रयास। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि इफ़ वी एंडोवर टू कॉपी इट, तो याद रखिएगा हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इट विल मीन रियून फॉर इंडिया, यह बर्बाद कर देगा यदि हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट टू से दैट वी नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वॉट एवर मे बी गुड और कैपेबल ऑफ एसिमिलेटेशन बाय अस। कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया फ्रेंड्स, एसिमिलेटेशन मतलब होता है, एसिमिलेट मतलब होता है क्या, अपनाना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग इसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, इसे हम लोग अपना नहीं पाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो इसमें एक देखिए फ्रेंड्स अपनापन है, इसके द्वारा अगर हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, तो याद रखिए कि गुड उतना नहीं, अच्छा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू। यहाँ पे फ्रेंड्स इस लाइन को बहुत अच्छा समझिएगा। कहा जाए कि इट डज नॉट ऑल्सो मीन, यह सही मतलब नहीं होता है, दैट की इवन मतलब द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल, कि मतलब जो यूरोपियन होते हैं मतलब बुराइयों से दूर होना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। माइट हैव क्रेप्ट इनटू, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए ये सभी क्या हो जाते हैं, अंदर से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो भी मेटेरियलिज्म हुआ है वह फ्रेंड्स याद रखिएगा कभी ना कभी, हमेशा क्या, ज़्यादातर समझिए वे लोग क्या होते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना। आगे आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन evil, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस themselves विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स, एक वर्ड है इंसेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स इंसेंट का मतलब होता है निरंतर। ठीक है, इंसेंट का मतलब क्या होता है, तो दो यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि द इंसेंट मतलब जो निरंतर सर्च है, ठीक है, फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, जो मटेरियल का आराम के लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल वाला जो खोज करते हैं, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, और फ्रेंड्स याद रखिएगा उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी उसकी जो चाहत हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये सभी क्या है, इविल। एंड आई मेक बोल्ड टू सी, मैं बोल्ड आवाज में कहना चाहता हूँ, गांधी जी कह रहे हैं यूरोपियंस themselves विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। जो यूरोपियंस है ना, ये सिर्फ अपने बाहरी दिखावा के लिए क्या कर रहे हैं, रिमॉडल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे रिमॉडल वर्ड लिख दिया गया है।
आगे चलें, कहा जा रहा है कि इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर ये जो काम कर रहे हैं ये लोग, ये सभी क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं कि गुलाम होते ही जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। आगे चले फ्रेंड्स, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। ये कहना भी ये गलत हो सकता है क्या, कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्या है, गलत है। बट आई नो दैट फॉर इंडिया, लेकिन मैं जानता हूँ इंडिया के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। कि जो इंडिया के लिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक गोल्डन फ्लीस वर्ड आया है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, वैसा थिंग जो अटेंड करने में क्या हो, बहुत डिफिकल्ट हो। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस लाइन को बहुत ही अच्छे से गांधी जी जो लिखे हैं, बहुत ही जबरदस्त लाइन है। आई नो दैट, गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, टू रन रन आफ्टर मतलब पीछा करना, रन आफ्टर मतलब होता है पीछा करना, द गोल्डन प्लेस इज टू कोर्ट मतलब जो रियल में जो अटेंड करना चाहिए हम लोग को, जो गोल्डन फ्लेस है उसे पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्याय के लिए क्या करते हैं, आय की तरफ निश्चित रूप से बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ। आगे चले फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि लेट अस इंग्रेव ऑन आवर हार्ट्स। और कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि इनग्रेव का मीनिंग, यहाँ पे इनग्रेव का मतलब होता है खोदना, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चलिए तब लेटस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हार्ट के ऊपर खोद कर अंदर झांक कर देखते हैं द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, कि जो वेस्टर्न फिलोसफर है ना, वे सभी रियल में उन लोग का मोटो क्या है, समझ में आ रहा है ना, उद्देश्य क्या है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग, टुडे इट इज अ सर्टेन दैट मोटो ऑफ today it is certain that the million cannot have high living, and we the few who profess to do thinking for masses। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स की जो अभी मतलब लाखों की तादाद पे देखा जाए तो ये लोग, बहुत सारे लोग हैं जो क्या, उनका ऐसा सोच नहीं है कि सिंपल लिविंग, प्लेन लिविंग और क्या, हाई थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिलियंस कैन नॉट हैव लिविंग, ठीक है, एंड वी द फ्यू, जो हम लोग कम हैं, जो हम लोग कम हैं, मतलब कम का मतलब यहाँ पे हो जाए कि यहाँ पे फ्यू मतलब यहाँ पे हम लोग जो संख्या की बात हो रही है, ठीक है, कि हम लोग जो संख्या में कम है, जो लोग उस टाइप से नहीं सोचते हैं, मेटेरियलिज्म नहीं है। वी प्रोफेस, फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रोफेस, और प्रोफेस का मतलब होता है ढोंग। वी प्रोफेस टू डू, हम लोग ढोंग करते हैं करने के लिए क्या, द थिंकिंग फॉर द मासेस, हम लोग जनता की थिंकिंग के लिए, समझ में आ रहा है, मासेस मतलब होता है यहाँ पे जनता हो जाएगा। रन द रिस्क इन अवेन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग रिस्क लेते हैं, दौड़ते हैं रिस्क के पीछे, और क्या, सब बर्बाद हो जाता है। सर्च आफ्टर हाई लिविंग, हम लोग किसके लिए, मतलब हाई लिविंग के लिए सोचते हैं, खोज करते हैं, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और हम लोग मिस करते हैं किसके, हाई थिंकिंग को क्या करते हैं, मिस करते हैं। फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 23वें नंबर पैराग्राफ पे। और फ्रेंड्स ये जो 23 के बाद 24 आएगा, ये आपका लास्ट पैराग्राफ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं अब। जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है कि इंडियन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म consist not in multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। यहाँ पे कहा जाए सिविलाइजेशन रियल सेंस में कहा जाए तो क्या है, हमारी जो वांट्स है उसके रेस्ट्रिक्शन ही क्या है हमारी, यह रियल में सिविलाइजेशन है। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, एक फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है कंटेंटमेंट। फ्रेंड्स डिलाइबरेट का मतलब होता है विचार जानबूझकर, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वेच्छापूर्ण, समझ में आ रहा है ना। तो अब चलिए यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसे हटा दें, हाँ। दिस एलोन इंक्रीजेज, यह अकेले क्या करता है, बढ़ाता है, एंड प्रमोट, और प्रमोट करता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या, संतोष। ये सभी क्या करते हैं, हमारी संतोष को बढ़ाते हैं, रियल हैप्पीनेस, यहाँ पे रियल हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं, कैपेसिटी फॉर सर्विस, जो सेवा करने का कैपेसिटी होता है उसे बढ़ाते हैं। कौन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, जो हमारे रियल में क्या है, सिविलाइजेशन में है। A certain degree of physical harmony
एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। और फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, यहाँ पे फिजिकल हार्मोनी का मतलब हो जाए शारीरिक सद्भाव। समझ में आ रहा है ना। और डिग्री अ सर्टेन डिग्री एक मतलब जो फिक्स डिग्री होता है, जो निश्चित डिग्री होता है किसका, शारीरिक सद्भाव का। एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, और जो आरामदायक वो जरूरी है, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड आया है क्या, हिंड्रेंस। और हिंड्रेंस का मतलब होता है समथिंग और समबॉडी दैट obstruct। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कहा जाए बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि देयर फोर द आइडियल ऑफ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हाँ यहाँ से चल रहा है, ये वाला लाइन अभी छूटा नहीं था, ठीक, हमको लगा कि छोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि देयर फोर, इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी डिल्यूजन। यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया डिल्यूजन, और डिल्यूजन का मतलब होता है फ्रेंड्स माया या धोखा। तो कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, जो आइडिया है बनाने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए अनलिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड हमारी चाहत को, एंड और सेटिस्फाइंग देम सिम्स, और उनको सेटिस्फाइड करने के लिए लगता है टू बी डिल्यूजन। यहाँ पे एक वर्ड आया क्या फ्रेंड्स, डिल्यूजन का मतलब होता है माया। ये सभी क्या लगते हैं, माया लगते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये सभी क्या है, माया के जाल हैं, गांधी जी लिख रहे हैं। एंड स्नेयर, ये सभी क्या है, सभी जाल हैं। आगे चलें। कहा जा रहा है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ। और फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, अगर किसी के फिजिकल जरूरत की क्या होती है, संतुष्टि चाहिए, इवन कभी, यहाँ पे इवन मतलब कभी, द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल मतलब होता है अति बुद्धिमान, जो अधिक जो बुद्धिमान हैं लोग, उन्हें जरूरत क्या है, मतलब लोगों की किसी एक की जो स्वयं की क्या होती है, जो छोटा सा पल होता है, छोटा सा जो मूवमेंट होता है, वो जरूरत है। समझ में आ रहा है ना। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि मस्ट अवश्य मीट एट अ सर्टेन पॉइंट और डेड स्टॉप। और फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि मस्ट अवश्य मीट एट अ सर्टेन पॉइंट और डेड स्टॉप, जो डेड स्टॉप हो जाता है, मतलब समझ में आ रहा है, लास्ट में जो समय, लास्ट घड़ी जो होती है, इट जनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलेंट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिखा है वोलिप्टसनेस। ठीक है, यहाँ वोलिप्टनस, यहाँ पे फ्रेंड्स जो वर्ड है क्या, वोलिप्टनेस, वोलिप्टसनेस, ये जो वर्ड है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है विलासिता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है बिफोर इट डिजेनरेट। डिजेनरेट का मतलब होता है कुलाचार, भ्रष्ट। समझ में आ रहा है ना, पूरा भ्रष्ट करने वाला पर्सन करता है जो। समझ में आ रहा है ना, बिफोर इट, इसके पहले, इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, मतलब जो अति बुद्धिमान है, या वोल्यूप्टर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। वोल्यूप्टसनेस, ये क्या है, इसका मतलब होता है विलासिता। जो विलासिता वाले पर्सन है, ये सभी क्या रियल में फ्रेंड्स, इसे हम लोग को छोड़ना चाहिए, इसे हम लोग को रोकना चाहिए। ठीक है, इस लाइन को समझ गए। और कहा जा रहा है कि अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस सो दैट, अगर कोई पर्सन है, उसे अपने फिजिकल और कल्चरल, कल्चरल का मतलब होता है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना, इस चीज़ को कल्चर से बना है, संस्कृति से बना है, जो कल्चरल सर्कमस्टांसेस, अ मैन मस्ट अरेंज, एक कोई जो कोई भी आदमी है, उसे क्या करना चाहिए, अवश्य अरेंज करना चाहिए फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेस। जो फिजिकल और कल्चरल क्या होते हैं, हमारे जो घेरा होते हैं, उसे अवश्य क्या होना चाहिए, हम लोग को अरेंज करना चाहिए, दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इनटू हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जो हमारी पूरी एनर्जी को क्या करे, कंसंट्रेट कर दे। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।